इलेक्शन कमीशन अरकान और उनके अहल खाना को धमकाने के मुकदमे में फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। रहनुमा PTI को 27 जनवरी को दोबारा पेश करने की हिदायत। फवाद चौधरी का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना, तमाम टेस्ट नॉर्मल। पुलिस फवाद चौधरी को लेकर पिम्स से रवाना। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी थी। मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ, जो बात करता हूँ वो मेरी पार्टी की पॉलिसी होती है। फवाद चौधरी की अदालत में बयान कहा कि मेरे खिलाफ तो मुकदमा बनता ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ना मुल्क की स्टेट है ना हुकूमत है। मुकदमे में ऐसी दफात लगाई गई हैं कि मुझे भगत सिंह और नेल्सन मंडेला की सफ़ में शामिल कर दिया गया है। अदलिया खड़ी हो जाए, हमारे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, जमहूरियत को बचाए। इमरान खान के मुतालिबात। कहा कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी अदलिया ने हमारे बुनियादी हुकूक की हिफाजत नहीं की। फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया? जमहूरियत में क्या इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने पर किसी को पकड़ा जाता है? धमकी दी कि हमारा सड़कों पर आना मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। फवाद चौधरी गिरफ्तारी को सियासी रंग ना दिया जाए। सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो सबसे पहले इमरान खान जेल में होते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का जवाब। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अहल खाना को कत्ल की धमकियां दी गई। क्या इन्हें FIR का हक नहीं? शरीफ ख़ानदान की बेटियों को नाहक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। क्या इन्होंने कभी धमकी और गाली दी? इस्तिस्ना देना है तो सबको दिया जाए। फवाद चौधरी की लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकली में PTI रहनुमा फर्रुख हबीब की रुकावट डालने की कोशिश। लाहौर टोल प्लाजा पर पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी और धक्कम पेल। शाह महमूद कुरैशी ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को कानून की बालादस्ती पर थप्पड़ करार दे दिया। शीरी मजारी सदर आरिफ अलवी पर बरस पड़ी, बोली कि बेशक इख्तियार कागज़ पर है मगर इस्तेमाल तो करें, आपको खामोशी तोड़ना होगी। निहाल हाशमी को 6 माह सजा हो सकती है तो फवाद चौधरी को क्यों नहीं? तलाल चौधरी दानियाल अजीज नाअहल हो सकते हैं तो फिर फवाद चौधरी भी कोई फरिश्ता नहीं। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ ने वाजे कर दिया। कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में IG साहिबान की तलबी मुनासिब नहीं। आबिद शेर अली बोले फवाद चौधरी की गिरफ्तारी धमकियों की वजह से हुई। उन्होंने मुल्क को बाप दादा की जागीर समझ रखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। इसाक डार, अयाज सादिक, साद रफ़ीक और सेनेटर सलीम मांडवीवाला की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म से निगरान वज़ीर आला पंजाब की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का मोहसिन रज़ा नकवी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेदारी आइन के मुताबिक अहसन तरीके से अंजाम देंगे। सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से वक्फे से 2 मुलाकातें। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान का साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से भी टेलीफोनिक रब्ता। हुकूमती इक़दामात के खिलाफ अदलिया से रुजू करने पर इत्तेफाक। परवेज़ इलाही ने कहा कि सिर्फ अदालतें ही हुकूमत के सियासी इंतकाम से तहफ़्फ़ुज़ दे सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान को डीनोटिफाई कर दिया। 21 मखसूस सीटें भी खाली करार। 17 ख़वातीन और 4 अक़लियती सीटें शामिल। नोटिफिकेशन जारी। अरकान में रियाज फतियाना, तारिक हुसैन, याकूब शेख, मुर्तज़ा इकबाल, गजाला सैफ़ी, नौशीन हामिद, जवाद हुसैन, साइमा नदीम शामिल। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर की रहीम यार खान आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शेख मोहम्मद बिन जैद का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। शेख मोहम्मद बिन जैद की पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की यकीन दहानी।
पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब, भारत की मकबूजा कश्मीर में दरअंदाजी दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की साजिश, भारत की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के बशीर समेत 2 साथी आलम असलम मरकजी किरदार हैं। स्क्रिप्ट के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से किसी मस्जिद के करीब कार्रवाई को नाकाम बनाने और जाली बरामदगी का ड्रामा भी करना था। खातून रुकने असम्बली के मुबैना अगवा की साजिश का इल्ज़ाम, लाहौर में वजाहत हुसैन और मूसा इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी टेलीग्राफ एक्ट की दफात शामिल। मुकदमे के मुताबिक मुबैना ऑडियो में खवातीन को गायब करने से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। मूसा इलाही लोगों को डराया करता था। डॉलर के रेट पर कैप खत्म, ओपन मार्केट में डॉलर $2.25 इजाफे से 243 रुपये पर पहुंच गया। इंटरबैंक में भी डॉलर 49 पैसे महंगा होकर 230 रुपये 89 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स 729 पॉइंट्स इजाफे से 39,784 पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 1300 रुपये का बड़ा इजाफा।